हमारे रिपोर्टर मोहित मल्होत्रा आज पूरे दिन लुधियाना में थे। उन्होंने ब्लास्ट से जुड़ी कई डिटेल्स भेजी। पुलिस के सीनियर अफसरों से बात की है। मोहित मल्होत्रा ने बताया कि जिस तरह से हमले को एग्जीक्यूट किया गया, उसे देखने से लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग थी, किसी बड़े हमले की प्लानिंग हो रही थी। सवाल तो यह भी है कि पंजाब में आज जो कुछ हुआ, क्या ये पाकिस्तान की साजिश थी? क्योंकि कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आया था। बताया गया है कि इसमें काफी RDX मौजूद था, लेकिन वो पेलोड सिक्योरिटी एजेंसीज के हाथ नहीं लगा। तो क्या इसी को लेकर बारूदी साजिश रची गई? पंजाब, वो राज्य जिसकी 550 किलोमीटर से ज्यादा की सरहद पाकिस्तान से लगती है। बॉर्डर पर पाकिस्तान की साजिशें कई बार बेनकाब हो चुकी हैं। पाकिस्तान कभी हथियार भेजता है तो कभी ड्रोन से बारूद ड्रॉप करता है। लेकिन जो कुछ लुधियाना की कोर्ट में हुआ, जिस तरह से बम धमाके को अंजाम दिया गया, अब इस साजिश के तार भी पड़ोसी मुल्क की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इस बात की आशंका किसी और ने नहीं बल्कि पंजाब के होम मिनिस्टर ने जताई है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर चन्नी साहब बार बार ये कहते हैं कि पंजाब में सब ठीक था, जो कई बार वो बोल रहे थे आज से पहले, तो मन में एक सवाल उठना लाजमी है कि 22 नवंबर को पठानकोट में इंडियन आर्मी स्टेशन के त्रिवेणी गेट पर ग्रेनेड ब्लास्ट कैसे हुआ? सवाल उठना लाजमी है कि उससे 2 दिन पहले भटिंडा अमृतसर हाईवे पर टिफिन बॉक्स में ग्रेनेड मिला था। सवाल उठना लाजमी है कि 5 नवंबर को पंजाब पुलिस को फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अली के गांव के एग्रीकल्चर फील्ड में टिफिन बम मिला था। तो ये सब कैसे मिल रहे थे? इंडिकेशन तो बहुत पहले से थे। कार्रवाई क्या हुई? और ये सब पंजाब पुलिस को मिल रहा था। सवाल सिर्फ पाकिस्तान की साजिश की नहीं बल्कि पंजाब पुलिस की अलर्टनेस को भी लेकर भी है, क्योंकि कोर्ट में सिक्योरिटी होती है, गेट पर पुलिस वाले मौजूद रहते हैं, और अगर ऐसे में कोर्ट के अंदर कोई विस्फोटक लेकर चला गया, सुसाइड ब्लास्ट कर दे, तो फिर पुलिस से सवाल तो पूछे जाने चाहिए। इस रिपोर्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि जिला कोर्ट में सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से कितने सारे लूपहोल्स दिखाई देते हैं। करीब 12:15 बजे का वक्त था जब पंजाब के लुधियाना में इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जोरदार विस्फोट हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि क्या इस इंटेंसिटी का विस्फोटक इस अदालत परिसर में भी इतनी आसानी से दाखिल करवाया जा सकता है? सवाल की तफ्तीश शुरू करते ही लापरवाहियों का जवाब मिलना शुरू हो गया। पहली लापरवाही ये कि कोर्ट के मेटल डिटेक्टर खराब पड़े हुए थे। क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से लुधियाना पंजाब का सबसे बड़ा जिला है। इसी हिसाब से लुधियाना का कोर्ट परिसर भी उतना ही बड़ा बनाया गया है। एंट्री और एग्जिट करने के लिए इस कोर्ट परिसर में 12 दरवाजे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से सिर्फ 2 दरवाजों पर ही मेटल डिटेक्टर लगाया गया था, जो कि घटना के वक्त काम ही नहीं कर रहा था। दरअसल चुनावी राज्य पंजाब के एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स में धमाका भले ही अब हुआ हो, लेकिन इसकी आशंका 2 महीने पहले से जताई जा रही थी और करीब आ रहे खतरे को साफ साफ देखा जा रहा था। ऐसी खुफिया रिपोर्ट आ रही थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लगातार पंजाब में ड्रोन भेज रही थी, उनसे विस्फोटक सप्लाई कर रही थी और अपने आतंकवादियों को बड़े हमले के लिए तैयार कर रही थी। आशंका है कि उसी कंसाइनमेंट का एक हिस्सा इस्तेमाल किया गया होगा लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ड्रोन के माध्यम से लगातार पाकिस्तान पंजाब में हथियारों की खेप भेज रहा है। कभी टिफिन बम, कभी हैंड ग्रेनेड, तो कभी टारगेट किलिंग के लिए पिस्टल और कारतूस बड़ी मात्रा में पंजाब में लगातार भेजे जा रहे हैं। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी कभी धार्मिक बेअदबी, कभी आतंकी हमला और तो कभी दंगे करवाने की साजिश रचकर पंजाब का माहौल बिगाड़ना चाहती है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की ओर से पंजाब पुलिस को अलर्ट भी किया गया है कि पंजाब में धार्मिक दंगे करवाने की साजिश भी रची जा रही है। इसी वजह से पंजाब पुलिस भी लगातार अलर्ट है और पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के माध्यम से जो भी हथियार भेजे जा रहे हैं उनको लगातार अलग अलग जगहों से रिकवर करके स्लीपर सेल को भी खत्म किया जा रहा है। यह महज इत्तेफाक नहीं है कि लुधियाना कोर्ट में ब्लास्ट से महज कुछ दिन पहले
17 अक्टूबर को बीएसएफ ने फिरोजपुर सेक्टर में एक चाइनीज मेड पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। उसी दिन रात के 11:10 पर बॉर्डर पर पाकिस्तान की ओर से एक ड्रोन आता हुआ दिखाई दिया था। जब वो ड्रोन 150 मीटर दूर था तब बीएसएफ ने उसे मार गिराया। खास बात यह थी कि काले रंग का वो ड्रोन 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ सकता था। सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान की ओर से सिर्फ खुफिया ड्रोन भेजे जा रहे हैं या फिर उनके साथ विस्फोटकों का कंसाइनमेंट भी भेजा जा रहा है। 30 नवंबर को डीजी बीएसएफ पंकज कुमार सिंह ने बॉर्डर पर दिख रहे ड्रोन की डिटेल जानकारी दी थी और बताया था कि पंजाब और जम्मू में इस साल बॉर्डर पर 67 ड्रोन देखे जा चुके हैं। अधिकतर ड्रोन मेड इन चाइना थे और 95% मामलों में उनसे ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। जबकि दिसंबर के शुरुआत में ही 5 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। आतंकियों ने कबूल किया था कि पंजाब चुनाव और न्यू ईयर पर आईएसआई बड़े धमाके की फिराक में है और क्रिसमस के आसपास ड्रोन से टिफिन बम ग्रेनेड भेजने वाली है। पाकिस्तान से भेजी गई विस्फोटकों के खेप में से कुछ हिस्सा बरामद भी कर लिया गया, लेकिन आशंका है कि पाकिस्तान कुछ हिस्सा आतंकियों तक पहुंचाने में कामयाब रहा, जो पंजाब में धमाके की शक्ल में बाहर आ रहा है। क्या लगता है आपको पिछले 2 साल में कितनी बार पाकिस्तान की तरफ से आए हुए ड्रोन देखे गए होंगे? कुछ को मार भी गिराया गया। कितनी बार सोचिए? 100 से ज्यादा बार। 100 से ज्यादा बार। खाली अक्टूबर में गुरदासपुर की बेल्ट के पास, अक्टूबर तक गुरदासपुर की बेल्ट के पास 16 से 18 बार ऐसे ड्रोन्स देखे गए। ये चल रहा है। ये बात सही है कि पाकिस्तान की नजर हमेशा पंजाब पर रही है। वो चाहता है कि किसी तरह पंजाब को अस्थिर किया जाए, वहां अनरेस्ट पैदा किया जाए। लेकिन सबके बीच जब इतना सेंसिटिव मामला हो, ऐसे वक्त में जब सभी दलों को एकजुट होकर हमले की निंदा करनी चाहिए, तब भी ब्लास्ट के नाम पर सियासत का शोर सुनाई दिया। कांग्रेस से लेकर केजरीवाल और बीजेपी तक ने किस तरह रिएक्ट किया, ये आपको दिखाते हैं। सियासत और आतंक का कॉकटेल हमेशा से खतरनाक रहा है और पाकिस्तान से सटे पंजाब में इसका खतरनाक असर दिखने भी लगा है। लुधियाना में हुए धमाके के बाद सुलगते पंजाब पर सियासत शुरू हो चुकी है। हुणे बंब धमाके ये साफ दर्शाउंदा है कि एक खास कम्युनिटी दी पोलराइजेशन दे वास्ते, उन्हां नूं अड्ड करन दे वास्ते, उन्हां नूं डरा के भय तंत्र दे नाल लोकतंत्र नूं डंडा तंत्र बना के एक ऐसे पासे मोड़िया जा रहा है जिहड़ा पंजाब दे लई बहुत खतरनाक है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और अपनी सरकार बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ी जिम्मेदारी है। लिहाजा कांग्रेस के कई बड़े नेता आज पंजाब में सक्रिय दिखे, घायलों से मिलने पहुंचे। धमाके के बाद आम आदमी पार्टी भी एक्शन में दिखी। दिल्ली से लेकर पंजाब तक से पार्टी नेता फिक्र जताते नजर आए। सीएम अरविंद केजरीवाल भी सामने आए और पंजाब की पूरी आवाम से एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े रहने की अपील की। कुछ लोग पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हर बार चुनाव से पहले इस तरह की साजिश रचते हैं। पिछली बार उन्होंने मौड़ में बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, पर पंजाब के 3 करोड़ लोग एक मुट्ठी की तरह एक हैं। यही एकता कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। चन्नी सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था बनाए रखने के मामले में पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये चन्नी सरकार की नाकामी उनकी इनकॉम्पिटेंस भी दिखाता है। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। जबकि बीजेपी ने सूबे की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा, लगातार भेजे जा रहे अलर्ट का हवाला दिया, बावजूद इसके सुरक्षा को लेकर बरती गई घनघोर लापरवाही की तीखी निंदा की। पंजाब की
सुरक्षा को, बॉर्डर की सुरक्षा को अब सजग व सतर्क रहकर, छुपा कर नहीं। अगर ड्रोन आ रहे हैं तो हमें उसकी हल करना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि पंजाब की सरकार बार बार जो उनको वार्निंग्स आ रही हैं उसके बावजूद पंजाब की सुरक्षा पर जितनी सतर्कता देनी चाहिए थी, सीमाओं पर जितनी सतर्कता रखनी चाहिए थी, वहां कहीं फेल हुई है। लुधियाना ब्लास्ट के बाद हर नेता की जुबान पर एक कॉमन लाइन जरूर है, वो ये कि चुनाव से पहले कोई पंजाब का माहौल खराब करना चाहता है। लेकिन सच ये है कि ये आशंका पहले से जताई जा रही थी। बावजूद इसके इस आशंका को हकीकत में तब्दील करने से कोई रोक नहीं पाया। बीएसएफ का दायरा बढ़ाने पर राजनीति होती रही और सूबे की पुलिस हाथ पर हाथ धरी बैठी रही, जिसका नतीजा माना जा रहा है लुधियाना में हुआ बम धमाका। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।